फिगर हैं और सब कुछ जानते हैं। और ये साथ में अपने टेक्नीशियन हैं, ठीक है। जितने भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वर्ल्ड में, हमारे भारत में, सभी का जो एक तरीके से हार्ट बोला जाए तो OFC है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर, अब इसको हम केबल इसलिए बोल दिए कि इसके अंदर में ही ऑप्टिकल है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर दिखता कैसे है दिखा देना। सुनो, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सबसे पहले मैं केबल के बारे में बता देता हूँ। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल अलग अलग आपको फाइबर के हिसाब से मिलेगा। 2 फाइबर, 4 फाइबर, 6 फाइबर, 12, 24, 48 और 96 फाइबर, जहाँ तक के मेरे को नॉलेज है। तो अब ये आप लोग देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है 24 फाइबर का है। 24 फाइबर के केबल में इस तरीके से आपकी 6 कोर्स दिखेंगे, आपको 6 ट्यूब्स दिखेंगे। सभी के अंदर में 4-4 फाइबर है। हमने जो पहला ट्यूब है कलर कोडिंग के हिसाब से, जो कलर कोडिंग इसलिए किया जाता है, पहला जो आपका ट्यूब है वो नीला ट्यूब है। नीला में आपका 1 से लेकर के 4 फाइबर। ये जो ऑरेंज है इसमें लेकर के आपका 5 से लेकर के 8वां फाइबर। इसमें आपका रहेगा 9 से लेकर के 12 फाइबर, ठीक है। इस तरीके से आगे आपका जो काउंटिंग है वो कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से ये जो केबल है उसको हम यूज़ करते हैं। यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे, रायपुर से लेकर के कवर्धा तक का या दुर्ग से लेकर के कवर्धा तक का, तो हम लोग यही जो 24 फाइबर है या 48 फाइबर है या 96 फाइबर है, जैसे हमारा हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है, सर बता चुके हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो प्रकाश के गुण है, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो थ्योरी तो आप लोगों ने शायद पढ़ाई होगा, तो आज हम लोग आप लोगों को ना प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो प्रैक्टिकल में आप लोगों ने ये केबल देख लिया, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, केबल को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से इस फाइबर पे जो ऑप्टिक है, प्रकाश है, वो कैसे ट्रेवल करता है वो दिखाना है। ये मशीन है मेरे पास में, OTDR जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्सोमीटर, जो आप लोगों को पता ही होगा। ये बंद हो गया। ये दिख रहा होगा, ठीक है, सब लोग को दिख रहा होगा ना। तो इस तरीके से ये जो लाइट है ये ट्रेवल करता है। इसी के ऊपर में जितना भी जो आप लोग बोलते हो ना 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, सब इसी में आता है, ठीक है। और इसका अभी तक का ऐसा नहीं है कि इसको लिमिट किया गया हो। अभी तक का जैसे 100 Gbps हो गया, 200 Gbps हो गया, ऐसा अलग अलग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम्स में। तो कोई भी जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़, उनके पास में एक तो हो गया आपका जो BTS, जिसको आप लोग टावर बोलते हैं। टावर आप लोग को दिख रहा होगा, जब आप लोग देखते होंगे तो इसमें एक एंटीना दिखाई देता है और एक आपको एक छतरी जैसा दिखाई देता है, जिसको हम लोग डोम बोलते हैं। ये भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, 1.8 का होता है, 1.6 का होता है, और कई तरह के छोटे छोटे इक्विपमेंट भी आजकल आते हैं। तो ये जो मशीन है OTDR क्या काम करता है, जैसे कोई भी केबल है रोड के किनारे हम लोग ले करते हैं, अलग अलग एजेंसीज, जैसे बिजली वाले हैं, यदि बिजली वालों ने पोल गड़ाया तो उसमें हमारा केबल डैमेज हो गया, हमें पता चल जाएगा। हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में अलार्म आ जाएगा, अलार्म आएगा तो उसको हम पे हमारे मोबाइल पे SMS आ जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे और इस OTDR मशीन की सहायता से हम लोग नाप करके देखेंगे। इसको नाप करके दिखा देना इसी केबल, ठीक है। तो जब हम इसको मेज़र करते हैं तो ये बता देता है कि कितने किलोमीटर में या कितने मीटर में केबल कटा हुआ है। तो वहाँ हमारी टीम जाती है, हमारे टेक्नीशियन जाते हैं यही मशीन लेकर के।
तो जो इससे तो क्या हो गया कि हम लोग केवल मेज़र करते हैं, मेजरिंग कर लिए। अब जो केबल है, केबल कटा हुआ हमें दिखाई दे गया। अब इस साइड से एक साइड का केबल कट गया, दूसरे साइड भी आपको ऐसा केबल कटा हुआ दिखाई दिया। अब क्या काम करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइंट करना है, जोड़ना है। तो हम लोग टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं स्प्लाइस करना फाइबर को, ठीक है। जब स्प्लाइस हम लोग करते हैं तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए हम इस तरीके से यदि इसको स्प्लाइस कर देंगे तो थोड़ा सा भी खिंचाएगा तो ये टूट जाएगा। टूटने से बचाने के लिए हमारे पास एक क्लोजर होता है। क्लोजर हम लोग वैसे रखे नहीं है, तो एक बड़ा सा डब्बा होता है गोल सा, उसके भीतर में दोनों केबल को रखेंगे, इस साइड का भी केबल और इस साइड का भी केबल, और दोनों को ये जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं नीला कलर और ये ऑरेंज, तो उसी हिसाब से जो नीले के साथ में, बाकी ऑरेंज के साथ में क्या करेंगे, जो फाइबर है उनको स्प्लाइस कर देंगे। स्प्लाइस करने के लिए ये जो मशीन है आप लोग को दिख रहा होगा, ये मशीन है, इसके अंदर में इलेक्ट्रोड लगा रहता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, बीच में इस साइड में दोनों साइड में इलेक्ट्रोड लगा रहता है। जैसे वेल्डिंग वाला कोई स्टूडेंट होगा तो उसको ज़्यादा पता है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही काम करता है। अब ये ऐसा दिखा देता हूँ आप लोगों को। जब भी हम लोग फाइबर का काम करते हैं तो ये हमारा ना मेन चीज़ है, जो डस्ट वगैरह है इसके अंदर जेली रहता है, ठीक है। जेली को साफ़ करने के लिए इसे टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, डस्ट को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जब इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो एक सिरा को ऐसे रखते हैं, दूसरा सिरा इस साइड में रहेगा। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, दोनों के बीच में जहाँ पर भी गैप रहेगा वहाँ दोनों को ज्वाइंट कर दे, स्प्लाइस कर देता है। उसके बाद में भी हमारा जो मशीन है, मशीन क्या दिखाता है कि यदि इसके अंदर में ज़्यादा एरर है तो हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो 0.6 जो dBm है उसको हम अच्छा मानते हैं, उससे ज़्यादा इसमें हम लोग ज्वाइंट नहीं करते हैं, ज़्यादा इससे स्प्लाइस नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए जब भी हम लोग इसके ऊपर डस्ट वगैरह रहता है तो आपको बता दिया कि ये टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। दूसरा है ये आपका, इसके सामने में लिखा हुआ है, सब लोग को दिख रहा होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं फाइबर को साफ करने के लिए। अब दो चीज़ें हैं, जैसे अब इस फाइबर को मैं क्या करूँगा, स्प्लाइस कर दूंगा, लेकिन वो क्या रहेगा, नाजुक रहेगा। यदि मैं थोड़ा सा भी इसे खींचूंगा तो टूट जाएगा। तो टूटने से बचाने के लिए हम लोग जब भी इसको स्प्लाइस करते हैं, खत्म हो गया, इस तरीके से आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये स्लीव है, इसमें एक स्टील का रॉड लगा हुआ है। स्टील का रॉड इसलिए लगाया जाता है स्ट्रेंथ देने के लिए, और ये प्लास्टिक का कवर है। बाद में इसको हम लोग हीट दे करके मेल्ट हो जाता है, तो फिर आगे पीछे कहीं भी ये सरकेगा नहीं। ये मशीन है और ये स्ट्रिपर है। स्ट्रिपर का काम क्या है, इस ऊपर का जो आपको दिख रहा है लेयर दिख रहा है कलर वाला, तो इसको हटाने के लिए इसको हम हटा देंगे तो जो पूरा का पूरा प्योर जो फाइबर है वो दिखेगा। प्योर फाइबर हम यहाँ पास में रखेंगे तो क्या करेगा, ये जोड़ने में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सही तरीके से ये कटा नहीं होगा। तो अच्छे से काटने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्लीवर, या ऐसे सिंपल आम बोलचाल की भाषा में हमारे जो टेक्नीशियन है वो बोल देते हैं कटर लेकर के आना। तो कटर तो आप इसको ही बोल सकते हो, इससे भी काट सकते हो, या तो फिर मेरे पास में ये कटर है, अलग अलग तरीके से कटर है ना। दिखाया नहीं दिखाया, हटा दिया, चल ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ दोनों फाइबरों को यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया सक्सेसफुली। अब ये नाजुक है, इसको बचाने के लिए, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में रख करके मेल्ट करेंगे। मेल्ट नहीं करेंगे, इसको ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है, प्लास्टिक बस मेल्ट हो जाए तो वहाँ चिपक जाएगा। अब देखिए, तो अब हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है। अब ये लेज़र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आप
ऑप्टिकल फाइबर से जो फाइबर केबल वगैरह है, केबल मैंने आपको दिखा दिया, एक फाइबर निकाल करके दिखा दिया, ज्वाइंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, मशीन ये है, आपका स्ट्रीपर है, क्लीवर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बता दिया, टिश्यू पेपर आपको बता दिया। ये हमारे पास में पावर मीटर है, ओपीएम बोलते हैं, ऑप्टिकल पावर मीटर, ठीक है। तो ये पावर बताता है कि कितना पावर हमारे सिस्टम से जनरेट हो रहा है। अब पावर जनरेट का काम कौन करता है? ये हमारे पास में एसएफपी है, स्मॉल पावर फैक्टर प्लगेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैपेसिटी का ये भी आता है जो एसएफपी है, वो 1 जी का आता है, 1 Gbps, 10 Gbps, 100 का आता है। इस तरीके से अलग अलग ये आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि डिस्टेंस के हिसाब से रहता है, 10 किलोमीटर का आपको मिलेगा, 15 किलोमीटर का मिलेगा, 20 किलोमीटर का मिलेगा, 40, 80 का। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस का रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, पावर निकाल करके देगा। तो इसमें जो पावर निकलता है, जो 10 Gbps का अपना ये रहेगा, 10 G का जो एसएफपी रहेगा, वो -2 का पावर निकालता है। -2 बोले तो -2 dBm का पावर को हम लोग dBm में मापते हैं। तो ये था। अब इससे हम लोग संबंधित अपने कुछ इक्विपमेंट हम दिखाना चाहेंगे। ये इसको मैं बोलता हूँ आईडियो, और जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बिछा नहीं सकते हैं, ले नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोग को 2 पोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या काम करते हैं, ऊपर में एक जो आपको दिख रहा होगा ना, डोम दिख रहा है, उसके साथ में एक रहता है ऑडियो। ऑडियो से ये लैंड केबल के थ्रू में कनेक्ट होता है। लैंड केबल इसको बोलते हैं। ये जो आप लोग को यहाँ पे कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, कनेक्टर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस कनेक्टर को हम लोग बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर में 4 पेयर का Cat 6 केबल रहता है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो एक अरेंज करके इसको, एक हमारे पास में मशीन है, इससे इस कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। इसमें कनेक्टर को यहाँ पे लगा करके, जिस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये कनेक्टर चला जाता है हमारे ऊपर ऑडियो में, टावर के, और दूसरा जो सिरा होता है वो लग जाता है आपके ऊपर छतरी में। दूसरे एंड पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग टावर में वैसे ही छतरी रहेगा, और उस साइड में लैंड केबल के थ्रू नीचे ले आते हैं, और दूसरा सिस्टम भी वहाँ पास लगा रहेगा। ऑप्टिकल के लिए जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स हैं, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में आप लोग को 2 तरीके के पोर्ट्स दिखाई देंगे हमारे इसमें। तो एक दिखता है आपको, ये देखिए यहाँ पे, जिसमें ये RJ45 कनेक्टर इसमें दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोर्ट, या तो लैंड का पोर्ट बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। दूसरा दिखता है, आप लोग को ये खाली दिख रहा होगा, इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है। इसमें एक मशीन हम लोग लगाते हैं जिसको बोलते हैं एसएफपी। एसएफपी लगाने से क्या हो जाता है, अब ये जो है मीडिया क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल कनेक्टर हम लोग लगा सकते हैं। तो ऑप्टिकल लगाने के लिए इसमें अलग अलग तरीके से पैच कॉर्ड्स हमारे पास में अवेलेबल है, वो लगाएंगे। ये जो कनेक्टर आप लोग को दिख रहा होगा ना, इसको LC पैच कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, SC दिखता है। अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग हमारे पास में उनके लिए अलग अलग SFPs भी हैं, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से लगा दिया। दूसरे साइड में भी हमारे पास में वो सिस्टम रखा हुआ है, उसमें भी SFP लगा करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग को बता दिए कि ट्रांसमिशन में हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो OFC पढ़ने के लिए आए थे, तो ये वाला दिखाना ज़रूरी था, आप लोग को ये बता दिया। अब यहाँ पे टेलीकॉम इसमें आए हैं, आप BSNL में आए हैं। आज BSNL का स्थापना दिवस है, आज 24 साल पूरे हो रहे हैं। तो सब लोग को बताइए इसके लिए। अब हमारा जो मोबाइल है, सभी लोग के पास में मोबाइल रहता है, मोबाइल में सिग्नल